साउंडेशन की बात करें, मैग्नेटाइजेशन की बात करें, मैन ब्रिज विवाद की बात करें या सोशल मीडिया तो कोई नहीं है बीरवा में। तो हम मुझे लगता है 10 लाख रुपए देकर 10 ग्राउंड बनाएंगे, लेकिन ग्राउंड खाली जमीन साहब ये जो गवर्नमेंट है ना 5 साल के लिए बनी है, फिलहाल 14 महीने की बात करें, आप उसकी तरक्की देखिए। आपको लगता है, मैं आपको जिंदा नहीं बात डॉक्टर साहब के साथ, एमएलए साहब के साथ ये बात की है कि ये जो हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि विलेज लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट किया, बहुत सारे सवालात हुए। हालांकि बीरवा डाउन की अगर बात डॉक्टर साहब ने काफी जो है डेवलपमेंट के हिसाब से काफी इंप्रूवमेंट हुई है। मुझे लगता है कि इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जहाँ पे छोड़ा था पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में वहीं से स्टार्ट किया। आप चाहे डायलिसिस की बात करें, आप चाहे अल्ट्रासाउंड मशीन की बात करें, मैग्नेटाइजेशन की बात करें, मैन ब्रिज विवाद की बात करें या सुपर स्टेशन की बात करें, ये सारी चीजें जो है इन्हीं 14 महीनों में ये जो हुए हैं। तो यही मकसद था कि डॉक्टर साहब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे कि मैंने इन 14 सालों में क्या किया और आने वाली 4 साल है इनमें मेरी क्या हिकमत अमली रहेगी। देखिए निसार साहब, ये जो गवर्नमेंट है ना 5 साल के लिए बनी है, फिलहाल मैं 14 महीने की बात करूँ, जहाँ तक 14 महीने का ताल्लुक है, यही जाहिर होता है कि पिछले 5 साल या 10 साल भी ऐसा नहीं हुआ जो 14 महीनों में डॉक्टर साहब ने करके दिखाया। आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, आप एजुकेशन लीजिए, आप हेल्थ लीजिए, आप जो भी डिपार्टमेंट चुनेंगे उसके रिगार्डिंग का बात करेंगे तो सबसे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इन 10 सालों में अगर बीरवा में कहीं पे डेवलपमेंट हुई है तो वो यही 14 महीनों में हुई है। और ये चीजें यही दर्शा रही है कि आने वाले 5 सालों में इंशाल्लाह हमारा बीरवा जो है मॉडल बीरवा होगा। हाँ जी, तो बीरवा देखिए, मैं बीरवा की बात करें तो काफी अरसे से प्रस्ताव पड़ा हुआ था, पिछले 20 सालों से उसमें काम नहीं लग रहा था, बिल्कुल डेंजरस था वो। लेकिन ऑनरेबल सीएम मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और ऑनरेबल एमएलए डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब की बदौलत ये जो मैन ब्रिज है बीरवा का, इस पे काम अभी कंस्ट्रक्शन है, इंशाल्लाह अंतिम जल्दी ही तकरीबन 5-7 महीनों में वो काम मुकम्मल होगा और आपको एक मॉडल ब्रिज देखेंगे। सील दी, देखिए स्पेसिफिक डिटेल्स उनको पता है। मैं इस समय उन डिटेल्स के बारे में वेल इक्विप्ड नहीं हूं, लेकिन हाँ एक बात जरूर रिपीट करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जो पिछले 1 साल से बीरवा में डेवलपमेंट करने की अलम उठाई है, उनके साथ सीएम साहब जो है वो हर कदम पे पेश है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और हम बीरवा के लिए तरक्की एक्सपेक्ट करेंगे जरूर। वो तो जो इस समय सवाल उठा रहे हैं वो तो ऑलरेडी फाइल गवर्नर साहब के पास है। उनको चाहिए कि अगर पब्लिक से ज्यादा प्रेशर, उनको चाहिए कि वो फाइल पब्लिक कर दे। उस पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर ऑलरेडी अपनी मोहर लगाई है वो तो वो फाइल पब्लिक करनी चाहिए। तो बिल्कुल ये तो देरी ना मांग है, बिल्कुल होना चाहिए। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब देने की जरूरत है ही नहीं। जी बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी वहां पर एक बात कही है कि हमने एक आवाज में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस बार बीरवा में एक इंटरनेशनल लेवल का अगर ना हो, लेकिन नेशनल लेवल का एक अच्छा खासा स्टेडियम बनना चाहिए, क्योंकि एक बहुत इलाका बीरवा के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो स्टेडियम किसी अच्छी जगह पर बनना चाहिए, जिसके लिए सीएम साहब क्या डायरेक्शन देते हैं इंशाल्लाह उनसे हम थ्रू एमएलए साहब भी ये बात करेंगे। तो लेकिन हाँ, यूथ के लिए इतना ही मैसेज रहेगा कि आपने जिस पार्टी पर भरोसा किया है, आपने अपना एतमाद 1 साल के लिए नहीं दिया है, आप लोगों ने अपना एतमाद 5 साल के लिए दिया है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आने वाले 5 साल में जो चीज 1 साल में नहीं हुई वो 2 साल में होगी, 3 साल में होगी, लेकिन आप लोगों को धोखा नहीं मिलेगा। ये मेरी तरफ से आपका वादा, मेरी पार्टी की तरफ से आपसे वादा। लीडर कौन? जो तो पता है कौन है। नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताइए ना। सोशल लीडर तो कोई नहीं है बीरवा में। हाँ, जब सैम के लिए अगर देखिए अगर देखिए आप सुनिए ना, अगर ग्राउंड 1 लाख रुपए की वजह से बनता हो तो हम मुझे लगता है 10 लाख रुपए देकर 10 ग्राउंड बनाएंगे, लेकिन ग्राउंड खाली जमीन नहीं है। जब तक ग्राउंड में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ग्राउंड नहीं कहलाता। वो आप एक कचरा लैंड जो है आपके सामने अवेलेबल है, बच्चे उसमें खुद भी तब भी क्रिकेट खेलते हैं। एक वेल इक्विप्ड फैसिलिटी हो, हम उस चीज को ग्राउंड कहते हैं। खान साहब के, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, खान साहब के अपने गांव में ग्राउंड है। आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप उसकी तरक्की देखिए। आपको लगता है, मैं आपको जिंदा एक बात बता दूं, 5 साल के लिए वो डीडीसी चेयरमैन रहे और इस समय अगर देखेंगे पूरे जिला बड़गाम में सबसे मुझे लगता है कि गया गुजरा गांव अगर है कोई वो वरेहामा है। मैं वहां के रहने वालों की दाद देता हूं, वो बड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस हिसाब से जिस गांव का डीडीसी चेयरमैन रह चुका हो, वहां का तरक्की के हिसाब से नक्शा बदलना चाहिए था, लेकिन नक्शा बदल गया। मुझे लगता है कि वहां पर बिल्कुल शाम को ऐसा लगता है 4 बजे के बाद कि खौफ आता है। मैं उन लोगों की दाद देता हूं कि वो बर्दाश्त करे हुए हैं,
तो लेकिन हाँ, आपने ग्राउंड के बारे में बात की थी, तो आप बरहमा से एग्जांपल ले सकते हैं कि ग्राउंड कैसे बने हुए हैं। देखिए, अगर रोजगार के हवाले से बात किया जाए तो रोजगार खाली ये नहीं, मैं उनको बता दूं, जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, रील बनाकर रोजगार कमाओ या पकौड़े तलकर रोजगार बनाओ, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये वाली जुमलाबाजी करनी होती तो हम भी ये बता देते। लेकिन रोजगार की जहां तक बात है तो इंशाल्लाह हमारी पार्टी उस बारे में काम कर रही है। रोजगार जिस चीज को कहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, जहां हमारा यूथ जो है वो इज्जत की रोटी अपने घर के लिए कमा सके, वो अपनी ब्रेड विनर अपनी फैमिली के लिए बन सके, उस टाइप का। और इंडस्ट्रियल एरिया की जहां तक बात है, उस बारे में हमारे जो ऑनरेबल एमएलए साहब हैं, इन्होंने ऑलरेडी सीएम साहब के बारे में बात की है। देखिए, एक एमएलए साहब की कोशिश रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को फायदा पहुंचाए, और उस प्रोसेस में जितना भी इनको काम करना है वो इंशाल्लाह आगे होता रहेगा। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ जो है इनका हर कदम पर साथ देंगे। शुक्रिया। जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल है, ऑनरेबल एमएलए बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब ने जो पिछले 1 साल में काम किया है, तो उसका वो यहाँ पे जायजा ले रहे थे और मीडिया तक वो बातें पहुंचा रहे थे कि कहाँ से उन्होंने किस सेक्टर में कितना काम किया है। बाकी जहाँ तक यूथ का सवाल है कि आपने कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज यूथ को वादे बहुत तो करते हैं, लेकिन उनके लिए उन वादों को फिर निभाया नहीं जाता है। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस आप देखिए एक ऐसी वाहिद जमात है इस रियासत में जो पिछले तकरीबन 80 सालों से चलती आ रही है, और जाहिर सी बात है अगर कोई जमात इतने अरसे से चलती आ रही है तो उसने नौजवानों के लिए वक्तन फवक्तन काम किया ही होगा। और इस बार भी हम वी आर कमिटेड कि यूथ के लिए जो वादे किए गए, जो हमारे मंशूर में हमने वाजे किया था, उस पर बिल्कुल काम किया जाएगा। और आने वाले 4 साल 5 साल के बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह अज़ीम कि यहाँ की यूथ जो है वो हमसे बिल्कुल हमारे काम से मुतमईन होगी और फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को बरसरे इक़्तिदार लाएगी। हमारी पॉलिसी का एक हिस्सा है हमारे एमएलए साहब, आप देखिए कभी भी घर बैठते नहीं है, ये हर सेक्टर की मीटिंग्स लेते हैं। और इन्होंने ये जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है उसके भी जो आला अफसरान है उनको यहाँ पे अपनी कंस्टिट्यूएंसी में लाया। और शायद आपको पता भी होगा कि 4 जगह ऐसी सिलेक्ट की गई है जहाँ पे आने वाले वक्त में यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स कायम किए जाएंगे। और यूथ के साथ उस बारे में एक मीटिंग भी हमारे यहाँ पे मागाम टाउन हॉल में हुई थी, जहाँ पे लोगों को हमने अपने नौजवानों को उनको बता दिया गया कि वो किस तरह से डिफरेंट यूनिट्स के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत अप्लाई कर सकते हैं और अपना रोजगार कमा सकते हैं। हाँ, ये सही बात है। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैंने भी क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है, तो ग्राउंड की यहाँ पे हमेशा किल्लत रही, क्योंकि टोपोग्राफी हमारी कंस्टिट्यूएंसी की कुछ ऐसी है कि थोड़े से हिली एरियाज हैं और लैंड अवेलेबल नहीं है ग्राउंड्स के लिए। जबकि हमारे मैदानी इलाके जो लो लाइंग एरियाज है, जैसे नारबल है, हमारा सोजेट है, वहाँ पे बहुत बड़े ग्राउंड्स है, वहाँ पे हमने भी खेला है। तो इसी तरह के ग्राउंड्स का हम इंशाल्लाह अज़ीम, हमने डॉक्टर साहब के साथ, एमएलए साहब के साथ ये बात की है कि ये जो हमारा बाकी एरिया है, बीरवा का एरिया है, हमारे मागाम में एक अच्छा स्टेडियम है, बीरवा इलाके में भी इसी तरह का एक ग्राउंड वहाँ पे कायम बना दिया जाएगा। और इन बिटवीन में आपकी वसादत से, आपकी चैनल्स की वसादत से अपने ऑनरेबल एमएलए साहब से एक गुजारिश करता हूँ कि वो इस साल में एक क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि विलेज लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, वो बीरवा कंस्टिट्यूएंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर के तले वो एक टूर्नामेंट यहाँ पे ओपन करे। उसमें हम, चूंकि हमारी भी थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज है, हम उसका इस्तेमाल करके डॉक्टर साहब के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। वी विल लाइव टू सी हमारे यूथ अच्छी लेवल पे कम्पीट करे। और जिस तरह से पिछले कुछ 1 महीना पहले बारामूला का वो लड़का आईपीएल में सिलेक्ट हो गया, मैं चाहूंगा कि हमारे बीरवा से भी टैलेंटेड लड़के सामने आए और कोई ना कोई आने वाले वक्त में किसी कम्पिटिटिव लीग में शमूलियत कर पाए।